हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी 2025 की निकल आई है स्टूडेंट्स। और ये टोटल वैकेंसी 2964 वैकेंसीज है। बट यहाँ पर मेन कंडीशन है कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है। जिनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी अच्छे शेड्यूल्ड बैंक में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेटरल एंट्री। जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली ऑफिसर के लिए नहीं जा पाए या एसबीआई पीओ नहीं जा पाए, तो जिन्होंने कहीं भी 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर, तो अब डायरेक्टली वो ऑफिसर बन सकते हैं किसी सर्कल में। सर्कल वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वैकेंसी है, उसी सर्कल में आपकी जो होगी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब है 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। और ऑफिसर की आपकी पोजीशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अराउंड 60-65,000 की आपकी अराउंड सैलरी रहने वाली है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, तो एसबीआई एक सुनहरा मौका दे रहा है आपको एसबीआई में जॉब करने के लिए। और सीबीओ की वैकेंसी जो होगी आपकी स्टेट वाइज है, उसको आप देख सकते हैं आपके स्टेट से कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है कल से, आज से यानी 9th ऑफ मई से और 29th ऑफ मई तक ये चलने वाली है, 20 दिन। और इसके जो कॉल लेटर्स हैं, जुलाई में इसके कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो भी जुलाई में होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें। उसके बाद आपका स्क्रूटनाइजेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है सारा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ अगली स्लाइड्स में। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आपका, आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया है, बिकॉज इसमें आपका जो 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है और जो आपके डिग्री के जो मार्क्स, जो एलिजिबिलिटी है, वो सारी कंडीशंस चेक होंगी स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है, कहाँ पर है, वो सारा चेक होने के बाद ही उसके बाद फाइनल इंटरव्यू आपका होगा। और ये आपका फाइनल इंटरव्यू के बाद आपका एलपीटी होगा। जिस भी आप स्टेट से या जिस भी आप लोकेशन से आप फिल कर रहे हैं इस फॉर्म को, उस जो स्टेट की या उस प्लेस की जो लैंग्वेज है आपको यहाँ पर टेस्ट होगी। अगर आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, तो आपका एलपीटी नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 4 फेजेस में इसका जो एग्जाम होने वाला है। तो अब कौन कौन से सर्कल्स में कितनी वैकेंसीज हैं ये देख लेते हैं। अहमदाबाद यानी गुजरात में अगर आप देखें तो टोटल 240 वैकेंसी है। आंध्रा में 180 180 वैकेंसीज है। कर्नाटका में 250 वैकेंसीज हैं। और एमपी और छत्तीसगढ़ मिलाकर 200 वैकेंसीज। उड़ीसा में 100 वैकेंसी, काफ़ी अच्छा नंबर है। चंडीगढ़, जिसमें कि जे.एंड.के सारा नॉर्थ इंडिया आ जाता है, जे.एंड.के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इसमें कुल मिलाकर टोटल 80 वैकेंसीज हैं। 80 वैकेंसीज सीबीओ की हैं यहाँ पर। और तमिलनाडु पौंडीचेरी को मिलाकर 120 वैकेंसीज हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 7 स्टेट्स के लिए टोटल 100 वैकेंसीज, काफ़ी अच्छा नंबर है इन स्टेट्स के लिए। और तेलंगाना और राजस्थान, तेलंगाना के लिए 230, राजस्थान के लिए 200। और वेस्ट बंगाल 150 वैकेंसी, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आ जाएंगे, सिक्किम भी आ जाएगा। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए 280 वैकेंसीज, ये भी अच्छा नंबर है। महाराष्ट्र में 250 और मुंबई मेट्रो, महाराष्ट्र गोवा मिलाकर 100 और हैं। न्यू दिल्ली में टोटल 30 है, काफ़ी कम नंबर है न्यू दिल्ली का। बट हरियाणा का कुछ पोर्शन जो उधर का है, दिल्ली के साथ लगता है, वो यहाँ पर आएगा। और हरियाणा का जो कुछ पोर्शन पंजाब के साथ लगता है, वो पंजाब में आएगा। केरला और लक्षद्वीप का टोटल 90 वैकेंसी, तो टोटल 2600 वैकेंसीज ये हैं। और यहाँ पर 364 बैकलॉग हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल 2964 टोटल वैकेंसीज आती हैं इसको और इसको मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये बैकलॉग हैं, पिछले साल की बची हुई हैं, तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गई है यहाँ पर। ओके, तो ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपके सामने है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि इसमें अगर आपकी डिग्री कहीं से भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या डुअल डिग्री भी है, तब भी आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आप मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, तब भी आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, तो वो कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक।
या एनी रीजनल रूरल बैंक में। और जो भी आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, उन्हीं में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको 30 अप्रैल तक का, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक का आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन के बाद जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब ये एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स, जैसे नॉर्मली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, ये आपकी एज रिलैक्सेशन है। बट इसमें आपके 21 to 30 इयर्स का आपकी एज होनी चाहिए 30 मई तक, ठीक है। तो इन 3 एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं आप। ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस किसी शेड्यूल्ड बैंक में किसी भी लेवल के ऊपर। और तीसरा है 21 to 30 इयर्स का आपका एज क्वालिफिकेशन चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास तीनों हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले 120 नंबर का होगा, और जो सबसे पहला राउंड जैसे मैंने बताया फर्स्ट फेज वो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें 50 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल 120 और 50 170 नंबर का टोटल पेपर है, जिसमें कि 120 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 4 सेक्शन होंगे और 120 मार्क्स होंगे। उसके बाद हाफ एन आवर का डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा जिसमें कि एक लेटर राइटिंग और एक एसे राइटिंग होगा जो कि 50 नंबर का होगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको टाइप करना होगा, सारा का सारा आपका जो आंसर्स है इसी में टाइप करने हैं, लेटर भी और एसे भी स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। और इसमें जो सेक्शन टाइमिंग है वो सबका अलग अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स, ठीक है, ओके। तो जैसे इंग्लिश है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका मैथ्स या रीजनिंग कमजोर है तो इसमें बाकी 4 सेक्शन आ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है बच्चों इस पार्ट का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 सेक्शन है। चारों के आप मार्क्स देख सकते हैं, टोटल 120 मार्क्स हैं और 120 क्वेश्चन हैं। ये 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट, काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। 30 मिनट में 30 इंग्लिश के क्वेश्चन, बहुत अच्छा टाइमिंग मिल जाता है, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको मैक्सिमम आप कर सकते हो, देखो जितने क्वेश्चन है उतने मिनट हैं, और ये सारा का सारा थ्योरेटिकल एग्जाम है। तो इसमें आपके पास टाइमिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्यूरेसी विल बी द प्रॉब्लम। तो स्पीड और एक्यूरेसी में से स्पीड डज नॉट मैटर, एक्यूरेसी विल मैटर। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है एक्यूरेटली पढ़नी है और उसको डेप्थ में पढ़नी है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें, ठीक है, ओके। इसमें ध्यान रखिएगा, देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, विल नॉट बी मेंटेन। सेक्शन मार्क्स नहीं होंगे, टोटल जो ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स हैं वही यहाँ पर आपके बन के आएंगे और आपको उसके हिसाब से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैंने बताया 30 मिनट्स का है, 50 मार्क्स का है, और 2 इसमें क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर राइटिंग होगी और एक ऐसे राइटिंग होगी, ठीक है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट फेज होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्स्ट फेज होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग कमेटी बोलते हैं इसको। स्क्रीनिंग कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी कि जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस की भी और ग्रेजुएशन की भी और एज की भी। may decide the parameter to be adopted as it is found suitable for matching the job profile of the candidates with job profile of scale 1 journalist officer of the State Bank of India। उनके साथ मैचिंग आपको यहाँ पर वो करेंगे, ठीक है, ओके। ये सारा का सारा उसी के बारे में बताया गया। और कैंडिडेट्स नंबर अप टू 3 times of the circle wise subject to will be called for interview। स्टूडेंट अगर 3000 टोटल वैकेंसी है तो 9000 टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उसमें से 3 में से 1 रखा जाएगा, ठीक है, ओके, ओके। तो ये यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फाइनल आपका 9000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला लिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3000 पोस्ट के लिए 9000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनका 50 नंबर का एक इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस एग्जाम के 3 ये पैरामीटर्स यहाँ पर फेजेस हो गए। पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद इंटरव्यूज, ओके। अब इंटरव्यू के साथ साथ आपका एलपीटी भी होगा, जो भी लोकल लैंग्वेज आपका टेस्ट होगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आपको स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखनी, पढ़नी और बोलनी, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन एंड रिटन टेस्ट सेपरेट, इंटरव्यू टेस्ट सेपरेटली इज हु क्वालिफाई बोथ फॉर दीज राउंड्स, ठीक है। और 75 और 25 के रेशो में ऑनलाइन टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो 75 की वैल्यू में कर दिए जाएंगे और
जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 25 में से होंगे, ठीक है। तो ये टोटल ही 170 को 75 में कर दिया जाएगा। 170 मार्क्स का जो पेपर है उसको 75 में से 50 नंबर का जो इंटरव्यू है उसको 25 में से बना दिया जाएगा, यानी उसको हाफ कर दिया जाएगा, उसको अप्रॉक्सीमेटली 1/2.5 अप्रॉक्सीमेटली कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट इस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो 170 को कन्वर्ट किया जाएगा 75 में, और जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से सर्कल वाइज आपकी कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट बनेगी, जिसमें कि आपका फाइनल पता चलेगा कि आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया एलपीटी का टेस्ट होगा, जो भी आपके सर्कल है उसका आपको टेस्ट देना होगा, अप्लाइंग फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ओके, candidates who fail to qualify this test will not be offered. Candidates who produce 10th or 12th mark sheet having studied the specific opted language will not be required to undergo the language test, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपके 10th या 12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है ग्रेजुएशन में या 10th और 12th में, तो आपको ये एलपीटी देना नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नाउ इमोल्यूमेंट्स 48,480 ये पे ग्रेड है, और अराउंड 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है, एक इंक्लूडिंग टीए, डीए, एचआरए जो सारा है, लीज रेंटल, ठीक है, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटीज, सारा का सारा आपको अप्रॉक्सीमेटली 70-75,000 मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो बेसिक पे ये है 48,480, इसके ऊपर अलग पर्क्स बेनिफिट्स अलग मिलेंगे, ठीक है। तो 750 का फॉर्म है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए नील है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एससी एसटी। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, तो किसी भी अच्छे शेड्यूल बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ये एक सुनहरा मौका है आपको एसबीआई में जाने के लिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 से, जैसे मैंने बताया 9 से 29 मई के अंदर अंदर आपको इसको फिल करना है, और 750 आपकी कॉस्ट लगेगी, बाकी कैटेगरीज के लिए नील है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो जो हमारा बैच है बैंकिंग के लिए वो शुरू हो रहा है 15 मई से, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइमिंग 9 to 12 है, इसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्लास असाइनमेंट्स मिलेंगी, और डाउट सेशन लिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी सीट को रिजर्व करिए, और अपनी जो जर्नी है उसको बिगिन करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।